हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, कल का न्यूज वाकई बहुत बड़ी न्यूज थी। एसएससी जीडी वालों का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का 31/8/2021 है। तो देर किसकी बात की दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग फॉर्म फिलअप कर जाए और हमारी चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एसएससी, रेलवे और डिफेंस सारी सारी एग्जामिनेशन की तैयारी कराता हूँ। बेसिकली मेरी जो मैथ्स की जो फाउंडेशंस, ये जो क्लास आप देख रहे हो, ये तैयारी जीत की, ये मेरा बेसिकली एसएससी और डिफेंस और रेलवे की होती है। और आपको पता है कि एसएससी का जो सिलेबस होता है वो रेलवे और डिफेंस से कहीं ज्यादा होता है। तो हम एक कदम आगे की यदि तैयारी करते हैं तो आराम से हमारी एसएससी जीडी निकल आएगी, है ना। तो बस फॉर्म फिलअप करके पढ़ाई के लिए लग जाइए। ये 4-5 महीना आपके जीवन बदल देगा दोस्तों, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आई है तो हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक में या नवंबर दिसंबर तक ये अपना एग्जाम ले ले। ठीक है ना। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दीजिए। साथ ही साथ ये मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होती है, इसे देखना ना भूले, क्योंकि ये रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और अभी आप सभी को पता है कि एनटीपीसी फेज 2 और आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है। ठीक है ना। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी आरआरसी ग्रुप डी की मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, इसे देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट जितना आप ज्यादा दोगे आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। मैथ्स में और रीजनिंग में यदि आप मैथ्स में 25 में 25 ले आते हो तो बाकी सब्जेक्ट में आप आराम से आप मार्क्स को डेवलप कर पाओगे, क्योंकि मार्क्स यहीं से बढ़ती है। मैथ्स और रीजनिंग से ही मार्क्स आपका ग्रो होता है। ठीक है ना। तो जो लोग अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं, मैंने देखा अपने चैनल पर जाकर तो देखा कि अभी भी 15% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं उन 15% लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर बच्चों के मोबाइल में ये पहुंच जाए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट 2। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमने कल किस तरह से क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखा। तो आज हम लोग उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा कि जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना ही ना हो। सॉरी, हमारी जितनी भी क्वेश्चंस होगी वो ऐसी क्वेश्चन होती है जो बिल्कुल 100% एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है ना। तो बस जल्द से जल्द हमारे चैनल को थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1323 को किस छोटी सी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण घन हो जाए। मतलब इंग्लिश में क्या बोल रहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप सभी को पता है कि क्यूब में क्या होता है। क्यूब में तीन तीन जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। क्यूब के लिए कितना जोड़ी होना चाहिए, 3 जोड़ी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं 1323 का एलसीएम निकाल लूंगा। 3 से देखने गया, होगा क्या 3 से, 325 538 819, हाँ हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। फिर किससे हो जाएगी सर, 3 से हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा। फिर किससे हो जाएगी, फिर 7 से हो जाएगी। 7 2 जा 7 1 जा। फिर 7 से हो जाएगी। 7 3 जा, फिर 3 से हो जाएगी 1। इसका मतलब सर मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि 3 into 3 into 3, 3 to 3 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 7 into 7, तो मैं देख रहा हूं कि 3 तो क्यूब हो रहा है ना, लेकिन एक तो नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक तो यहाँ पर नहीं है ना। तो पूर्ण घन बनाने के लिए चाहिए हमें 7 का भी क्यूब चाहिए। तो किससे गुना करना होगा, तो एक और 7 से मुझे गुना करना होगा, तब जाके ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है ना माय डियर, उम्मीद करते हैं समझ में आई। इसी पर आपको क्वेश्चंस रहेगा कि किससे भागा किया जाए, मैं उस क्वेश्चन को लेकर भी आया हूं। तो यदि मैं यहाँ पर 2 7 आप देख रहे हो, 2 7 हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसी 2 7 को यदि हटा देते तब भी पूर्ण घन बन जाता। ठीक है ना। तो भाग के समय हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा नंबर है उसे हम हटा देंगे
और गुना के समय क्या करेंगे, जितनी की कमी हो रही है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितनी की कमी हो रही थी, यहाँ कितनी की कमी हो रही थी सर, यहाँ पर 7 की कमी हो रही थी। तो 7 से गुना करने पर, यानी 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा। ठीक है ना, समझ आई? तो एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज। आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर लोगों के पास ये चीजें पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बताया था, मान लो दशमलव के बाद, दशमलव के बाद मान लो कि 3 जीरो हो, तो मैंने क्या बताया था, इसका यदि मैं क्यूब रूट निकालूं, दशमलव के बाद 3 जीरो हो यानी 3 अंक हो, तो क्या होगा, यानी 3 है, 1 2 3, मैंने क्या कहा था, 3 से 3 को भागा दे दो, 1, यानी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 1 आएंगे। मैंने कहा था कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह है, कितनी है संख्या है, 9 है, तो 3 3 का 1 बनेगा, तो 9 बट्टा 3 कर दो, 3 से आपने भागा दिया 3, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 1 2 और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, तो दशमलव के बाद कितनी आई, 1 2 3 आई। क्यों 3 आई सर, दशमलव के बाद 3 क्यों आई, क्योंकि देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव के बाद 9 स्थान है, दशमलव के बाद 9 स्थान है, और क्यूब मुझे पता है कि 3 में से क्या होती है, 1 निकलती है, 3 में से क्या होती है, 1 निकलती है। तो यहां पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि 27 दशमलव स्थान वाले संख्याओं का घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी। बस आपको क्या करना है, 27 को 3 से भाग लगाना है, कितना आया, 9, जिसका आंसर क्या हो, 9। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर क्या होगा, दशमलव के बाद 27 यानी 27 जीरो यहाँ पर होगी, तो 3 3 3 3 करके निकलेगी, इसलिए 3 करके जो निकलती है ना, इसलिए मैं 3 करके यहाँ पर भागा देता हूं। जैसे कि मैंने आपने यहाँ देखा, यहाँ पर 9 अंक था तो मैंने 9 लिखा और नीचे में 3 से भागा दिया, तो कितनी आ गई, 3। तो देखो यहाँ पर 3 अंक के बाद, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, जैसे यहाँ पर 3 अंक थी तो मैंने 3 से भाग दिया तो 1 हो गया, यानी दशमलव के बाद 1 अंक है ना, है कि नहीं। तो इस तरह की बेहतरीन सवाल बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 27 का क्यूब निकाल देंगे और 3 कर देंगे। नहीं सर, यहाँ पर 3 आंसर नहीं होने वाला है, यहाँ पर 9 आंसर होने वाला है। 27 दशमलव स्थानों वाले संख्या के घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी, तो दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी, 9 के बाद। ठीक है ना, यहाँ पर 27 का क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। तो कृपया करके एक बार हमारे चैनल को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हर वो गरीब बच्चों के पास ये पहुंच जाए जो कोर्स लेकर, बड़ी फीस देकर नहीं पढ़ पाते हैं। वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3704 को भाग करने पर, है ना, जिससे 37044 को भाग करने पर परिणामी संख्या पूर्णघन हो जाए, यानी 37004 को क्या करना होगा, 37004 को आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना, मतलब फैक्टर करना होगा। 37044 क्या करूंगा, इसका, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 और 2, फिर कितनी बार में जाएगी, 2 बार में जाएगी, 2 नमा 18, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। अब किससे जाएगी, 9261, सभी को पता है 9261 किसका होता है, जल्दी से हमें बताए कि 9261 किसका होता है। ठीक है ना, अब मैं 9261, 9 तो 11, 11 और 6 कितना होता है, 17, 1 18, 3 से ले जा सकता हूँ, 3 3 9, है ना, 3 3 9 0, फिर कितना हो जाएगा, 3 3 8 24 और 3 8 24, 3 3 7 21। ठीक है, फिर किससे जाएगा, 8 7 15, 16 7 18, 3 से, 3 दाएं 30, 3 दूनी 6, 3 नमा 27, फिर किससे जाएगी, 3 से जाएगी क्या, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर किससे जाएगी सर, 3 से जाएगी, 3 से नहीं जाएगी, अब किससे जाएगी ये, अब 7 से जाएगी लग रहा है मुझे, किससे जाएगी ये, 7 से जाएगी, है ना, 2 2 हो गया, 3 हो गया, अब 7 से जाएगी, तो मुझे 7 से यदि मैं जाता हूं तो कितना होता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 4 3 को 7 से यहाँ पर हटा देता हूँ, 7 से करने पर कितना हो रहा है 7 से करने पर 7 7 चौक 28, 7 7 चौक 28 हो जाएगा, और कितना हो गया, 2 4 2 7 नमा 63 हो जाएगा।
अब यहाँ 63 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 को 49 को करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से देख रहा हूँ 7। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, मैं देख रहा हूँ 3 का भी 3 जोड़ी है और 7 का भी 3 जोड़ी है, 7 का भी 3 जोड़ी है, ठीक है ना। 7 का भी 3 जोड़ी है, 3 का भी 3 जोड़ी है, लेकिन 2 ठो 2 का तो है ही नहीं। ये 2 कहाँ, 2 ठो 2 कहाँ से आ गए, भगाओ भाई इसे, भगाओ इसे जल्दी। यानी 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 से यदि मैं भागा दे दूं, यहाँ पर 2 गुने 2 से यदि मैं भागा दे दूं तो ये और ये कट गया, यानी 2 गुने 2 मतलब कितना, 4। यानी आप देखो यहाँ पर आ गए 3 की क्यूब, यहाँ पर आ गई 7 की क्यूब, हो गया ना परफेक्ट क्यूब, हो गया ना परफेक्ट क्यूब। तो वही तो पूछ रहा है ना आपसे कि वो सबसे छोटी संख्या विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 37044 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अंग्रेजी वालों को भी समझ में आ रही है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्लासेस से हिंदी अंग्रेजी दोनों लेके आऊंगा, ठीक। तो किससे डिवाइड करना है, 4 से, 4 से डिवाइड करने पर पूर्णगण हो जाएगी। फिर देखो उसी तरह की सवाल, कम से कम कौन सी संख्या 163165375 को गुना किया जाए ताकि उसे सही घन बनाया जा सके। ठीक है ना। यानी फिर से मुझे वही काम करना होगा, यानी 16537 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 5 है तो 3 से भी हो सकती है, यानी मैं सबको ऐड किया 3 से भी हो सकती है, 3 5 जा 15 है ना, फिर 3 5 जा 15, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा 15, फिर मैं यहाँ पर किससे करूँ, 3 से करूँ, कितनी हो जाएगी, 3 1 जा 3 2 5, 3 8 जा 24, 3 8 जा 1 1, 3 3 जा 9, 2 2, 3 7 जा 3 5 जा, ठीक है ना। सही जा रहा हूं ना, आप भी एक बार चेक कर लें, आप भी एक बार चेक कर ले, हो सकती है मेरे से भी गलती। 3 6 जा 18, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, आप किससे, फिर 3 से, 3 से हो जाएगी क्या, 3 से तो नहीं दिख रहा है, 3 से मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है, 5 से करता हूँ। तो यहाँ पर हो गई 12, यहाँ पर हो गई 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से जाऊंगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 25 25, फिर 5 से जाऊंगा, 5 चौके 20, 5 नवा 45, फिर किससे जाना है, 7 से, 7 से तो 49, फिर 7 से 1 से। तो मैं देख रहा हूँ बोला किससे किससे गुना किया जाए, तो यहाँ पर देखो 3 गुने 3 गुने 3, ये तो आ गया भैया। फिर 5 को देखो 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3, ये भी आ गया भैया। लेकिन ये नहीं आ रही है, ये 7 गुने 7 हो रही है, एक और 7 चाहिए ना, सर बोलो जल्दी से, एक और 7 चाहिए ना, तो एक और 7 से गुना किया जाए तो पूर्णगण हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पर 3 की क्यूब हो रही है, यहाँ पर 5 की क्यूब हो रही है, तो 7 का भी क्यूब होना चाहिए ना, तो 7 तो 2 ही है, तो 1 2 मुझे लाना पड़ा, तो 1 2 1 7 मैं यहाँ पर यदि ले आया तो पूर्णगण हो गया, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट पर। देखो ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह की है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। वो सबसे छोटा धन पूर्णांक यानी विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो n है, और n के जगह क्या रखने पर पूर्णगण बन जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने 864 का क्या किया, 864 को मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया, 2 4 3 2, फिर यहाँ से 2 से किया तो फिर हो गया 2 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना 2 1 जा 2 6 जा, फिर किससे किया 2 से किया, 2 10 जा 2 8 जा, फिर किससे किया 2 से किया, 2 5 जा 2 4 जा, फिर किससे किया 27 से, ठीक है ना। फिर किससे 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 कट के कितना आ गई 1, तो n का मान क्या होगा, मैं देख रहा हूं यहाँ पर 864 क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3, 3 तो 2 का क्यूब आ रहा है, यानी 2 का क्यूब आ रहा है, यहाँ पर 2 का क्यूब आ रहा है ना यहाँ पर, यानी यहाँ देखो मैं यदि यहाँ पर करूं तो यहाँ पर 3 तो 2 का क्यूब, फिर 3 तो 3 का क्यूब, यानी 2 की क्यूब आ रही है, 3 की क्यूब आ रही है, और क्या नहीं आ रही है यहाँ पर 1 तो 2 और 1 तो 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर और मैं क्या लाऊं, क्या n की संख्या लाऊं, n की जगह मैं क्या लाऊं, तो सर वही बात हो गई ना,
अब n के जगह यहाँ जो n है इंटू क्या है n है, तो n के जगह आप क्या लाना होगा, n के जगह आपको यहाँ क्या लाना होगा, यहाँ पर आप देख लो 2 का क्यूब है, यहाँ देख लो 3 का क्यूब है, और यहाँ पर n के जगह एक 2 लाना होगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी n की जगह क्या बैठाना पड़ा 2, तो क्या हो गया, ये भी मेरा परफेक्ट क्यूब हो गया। मैं आपको सिखाने के लिए एक एक चीज करके बता रहा हूँ। यानी n की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 2, n की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले 4 का क्यूब 15 का स्क्वायर को जोड़कर रूट निकाल कर तब क्यूब निकालना है। ओहो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं। देखो 4 का क्यूब कितना हुआ 64, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, 225। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसके बाद आपको क्यूब करना है। ठीक ना, तो समझ में आ रही है, इसका स्क्वायर रूट निकाल कर क्यूब करना है। तो 64 25 कितना होता है 289 होता है। 289 का स्क्वायर कितना है, क्यूब स्क्वायर रूट कितना होता है सर 17 होता है। और 17 का क्यूब कितना होगा, तो मैंने बताया था ना कैसे निकालना है। इसको कर लो 1, इसको कर लो, इसको क्या करना है 3ab स्क्वायर, यानी यहाँ पर 3a स्क्वायर b, फिर यहाँ क्या करना है 3ab स्क्वायर, और फिर यहाँ 7 का क्यूब। ठीक है, मैंने सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था कि याद कर लो। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था 7 7 49 और 9 3 27 और 4 4 3 12 13 14। मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको बताया था कि याद कर लीजिए सर, याद कर लीजिएगा। अब यूनिट डिजिट से खेल, देखो सबके पास 3 है, ये लोग भी बहुत ही चालाक है। सबके पास यूनिट डिजिट रख दिया, सबके पास 3 रख दिया। अब 34 को यहाँ रखेंगे, 7 3 10 या 0, है ना, 4 4 8 1 यहाँ 9 हो गया, ये हो गया। अब देखो 03 किस में है क्या, है ही नहीं, गलत हो रहा है क्या, 3 7 के क्यों 343 होता है, तो 7, ओहो गलती मैंने लिख दिया, यहाँ 34 होगा ना, यहाँ 34 होगा। तो क्या 7 4 11, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 4 11, तो यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ कितना होगा 4 3 7 1 8 और 1 18, फिर इसमें जाके जुटेगी। तो समय लग रहा है ना, 8 1 9 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, इसमें से क्या आएगा सिर्फ 9 आएगा, इसमें से क्या निकल के आएगा 9, फिर 3 यहाँ ऐड हो गई तो कितना होगा 4। तो देख लो 4 9 1 3, 4 9 1 3। तो सबसे अच्छे तरीका क्या है, सबसे अच्छी तरीका है कि 17 का क्यूब आप याद रखो, 17 का क्यूब याद रखो कि 4 9 1 3 होती है। आपको इस तरह के झमेले में पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ना, आपको इस तरह के झमेले में पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। जो सीखना चाहते हैं मैं सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इकाई अंक है इसे मैंने चुपचाप यहाँ पर रखा। अब ये जो 34 है इसको मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, तो 7 4 11, 4 1 4 3 7 1 8 और 1, इसकी जो इकाई अंक है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, 18 फिर इसमें जुट जाएगा, 18 फिर इसमें जुट जाएगा, ये जो 18 बचा है इसमें जुट जाएगा। 8 1 कितना हो 9, 2 1 कितना हो 3, इसमें से इकाई अंक कितना है 9, तो 9 यहाँ पर आ जाएगी, और 3 फिर यहाँ पर जाके जुट जाएगी। ठीक है, तो 3 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर कितना हो 4 9 1 3। ठीक है, 4 9 1 3। सबसे अच्छी चीजें है ना, सबसे अच्छी चीज है कि मैंने कल आपको बताया कि 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद कर लो। आप चाहते हो फोड़ना, क्योंकि इसके अलावा कोई रूल नहीं है ना। आप क्यूब रूट का रूल है, क्यूब रूट का, हाँ क्यूब रूट का बहुत ही आसानी से फाइंड हो जाता है लेकिन क्यूब निकालना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें में टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कोई सोचने लगेंगे क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना सोचने लगेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात सबकी पावर, इसे हम थोड़ा एक्सपोनेंट के हिसाब से सोचेंगे। एक्सपोनेंट के हिसाब से, एक्सपोनेंट के हिसाब से यदि हम सोचते हैं या लॉ ऑफ इंडाइसिस के अनुसार सोचते हैं तो क्वेश्चंस आसान हो जाती है। सबका क्यूब है ना, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1372 इंटू 1458, और डिविजन्स मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 343 कर दिया, और सबके माथे पर क्या लगा दिया क्यूब रूट लगा दिया 1/3। ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं। समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई, देख चलो कोई बात नहीं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1372 का पावर 1/3।
लिख सकता हूं ना, इनटू इसको मैं लिख सकता हूं 1458 की पावर क्या लिख सकता हूं 1/3। अब मैंने आपको बताया है कि a का पावर m और b का पावर m हो तो क्या हो जाता है, ab का पावर m हो जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बताया है। ठीक है, और डिविजन्स में क्या देख रहा हूं मैं, 343 का पावर क्या है 1/3 है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था। अब सारे पावर को मैं क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं, सारे पावर को कॉमन ले लेता हूं, यानी 1372 इंटू 1458 और नीचे क्या लिख लेता हूं 343 और ये पूरे का क्या हो गया क्यूब रूट हो गया। अब देखो 343 4 बार में कट जाती है। अब मैं जब इसे 4 से जब इंटू कर रहा हूं तो आ रही है 5832, क्या आ रही है 5832। अब इसका क्या निकालना मुझे 1/क्यूब। अब मैं देखता हूं 583 रूट किसका क्यूब है 18 का क्यूब है। 18 का क्यूब में से ये और ये कट गया, कितना निकल के आ गया 18। मुझे याद थी, आपको भी याद रखना होगा। यदि आप चाहते हो कि कम समय में मैथ्स को फोड़ना तो स्क्वायर एंड क्यूब रूट एंड क्यूब एंड क्यूब रूट स्क्वायर रूट आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, तभी आप बहुत जल्दी फोड़ सकते हो। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ, देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। जिस तरह के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्वेश्चन हुआ करती थी, ठीक उसी तरह की यहाँ भी क्वेश्चंस होती है। बस यहाँ पर 3 जोड़ों की ध्यान रखनी पड़ती है और वहां पर 2 जोड़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है आपने देखा कि यहाँ पर 43 है, बस आप दशमलव को गिनो, कितना है यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर आप देखो 3 है ना, तो एक अंकों के बाद दशमलव होगी, 3 है ना, 3 है तो एक अंकों के बाद दशमलव होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया 4.3। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद काउंट करो 6 है ना, 6 है ना, तो दशमलव के बाद 3 अंक होगी, यानी दशमलव के बाद कितनी होगी 3 अंक होगी, यानी क्या हो गया यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 है तो दशमलव के बाद 2 अंक, सॉरी 6 है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको कि 6 है, तो क्या करना होगा 6 से मैंने 3 को भाग दिया तो कितनी 2, 3 है तो 3 को मैंने 3 से भाग दिया तो 1, और यहाँ पर देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो मैंने 9 को 3 से भाग दिया तो 3, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, यानी दशमलव 43, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, यानी दशमलव 043, और सबको जोड़ दो, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये दशमलव हो गया 4.773, 4.773 ऑप्शन नंबर बी। चुटकियों में मैथ बन गई, चुटकियों में मैथ बन गई। इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूं आपको, इस जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया गया था ना कि 27 दशमलव स्थानों वाले संख्या के घनमूल में दशमलव स्थान की संख्या क्या होगी, तो मैं आपको यहाँ पर वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, और वो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसी के अनुसार उसे 3 से भाग लगा दो। दशमलव के बाद 9 अंक देखें, 3 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि 79507 का घनमूल 43 है। अब तो पता है ना, बस आप दशमलव को सही जगह बैठाओ, दशमलव को सही जगह बैठाओ, आंसर निकालो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये कौन सा सवाल है, मैंने क्वेश्चन देखकर ही समझ गया कि यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का मैथ है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ए क्यू है, यहाँ बी क्यू है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर ए प्लस बी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मैथ का ढांचा किस तरह से तैयार किया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए क्यू, फिर बी क्यू, फिर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 72.8 प्लस 27.2 का क्या होगा होल क्यूब होगा, क्योंकि मुझे पता है ये ए है और ये क्या है बी है। ठीक है ना, अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो देख रहा हूं कितनी आ रही है, दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड जब कर रहा हूं तो आ रही है मेरे पास 100। कितनी आ रही है 100 का क्या बोला घनमूल, क्या बोला है इसका घनमूल निकालो। इसका क्या निकालने बोला है मुझे घनमूल। ठीक है ना, इसका मुझे घनमूल निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसका मुझे घनमूल निकालने के लिए कहा गया है, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर आ रहा है 100।
सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 100 आ रहा है। ठीक है ना। 8 10 हो गया, 7 7 8 9 9 1 10 हो गया, 7 2 9 1 10। ठीक है, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 100 का पावर तो 3 है और इसे मैं 1/3 करूँ तो ये और ये कट गया। आंसर कितनी आ रही है सर? आंसर आ रही है 100। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 100। ठीक है, बात समझ रहे हो कि पहले a प्लस बी का होल क्यूब उसका घनमूल निकालना था, इसलिए कब कतई आप यहाँ पर उसका क्यूब ना निकाले। ठीक है, समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही बेहतरीन तरह का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से करनी होगी। आपको सबसे पहले इसमें ये पता लगाना है कि इसकी अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आई। ठीक है ना। तो मैं यदि यहाँ पर रूट क्यूब लेता हूँ, यहाँ पर क्यूब ए लेता हूँ तो 26 का कितना होगा सर? 26 का कितना होगा? क्योंकि 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27। यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.96 होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देख रहा हूँ प्लस इसका कितना होगा, 7 का कितना होगा, 1.99 होगा। ये हो सकता है ना। प्लस क्यूब 63 का कितना होगा, 4 के साम है तो 3.99 होगा। इस तरह से मैंने ले लिया। अब इसे अप्रोक्सीमेटली यदि वैल्यू में यदि लेता हूं तो यहां से मैं ले लिया 3, यहां से मैं ले लिया 2 और यहां से ले लिया 4। तो 4 3 7 8 9, यानी मैं देख रहा हूं यहाँ पर जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, 9। तो मैं बोथ साइड क्यूब करूंगा तो a इक्वल टू कितना हो गया, 729 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, लेस देन इक्वल, तो मुझे यहाँ क्या देना होगा, यहाँ मैं इक्वल नहीं देके क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल नहीं देके मुझे क्या करना होगा, ये क्या है, लेस देन होगा। क्या होगा, ये लेस देन होगा। यानी a लेस देन कितना है, अच्छे से लिख देता हूँ, 729 है। a लेस देन कितना है, 729 है। ठीक इसी तरह से मुझे इसकी दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से मुझे इसकी दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, a ग्रेटर देन क्या लेता हूँ, यहाँ 2.99 है तो मैं यहाँ क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 2। क्या लेता हूँ, 2 प्लस 1 और प्लस 3 लेता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ 3 4 5 6, यानी यहाँ पर जो a इक्वल टू वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। बहुत साइड यदि क्यूब करता हूँ ये ग्रेटर देन हो जाएगी, ये तो ग्रेटर देन हो जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 216 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ a लेस देन 700 इंटू a ग्रेटर देन 216 के बीच में मेरा नंबर आ रहा है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डराने के लिए, डरने की कोई बात नहीं है। आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 729 और 216 के बीच में ही आएगी। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है CBT2 और SSC वालों के लिए। तो मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगी तो इसी पैटर्न में आएगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। a की वैल्यू दी हुई है, मैं यदि यहाँ पर a-1 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3। अब इसे मैं बोथ साइड क्यूब कर दूं, यानी a-1 का होल क्यूब कर दूं तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे भी कर दिया 2 3 का होल क्यूब। अब देखो क्यूब रूट 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसका, यहाँ से सिर्फ क्या निकल गया, a क्यूब ना यानी 2, यहाँ b क्यूब ना यहाँ 3 प्लस यहाँ पर क्या होगा 3a, तो कितनी हो जाएगी √2। b में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर b में कितनी हो जाएगी 3 और क्या हो जाएगा a प्लस b, क्या हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि आपकी आ गई 5 प्लस 3, ये सारे वैल्यू आपको एज इट इज यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो आप बात को। 2 प्लस इस तरह से मैंने छोड़ दिया तो इससे क्या हो गया कि मेरा a-1 की क्यूब की वैल्यू निकल गई। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा।
इस वैल्यू को अब यहाँ पर लाऊंगा और यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ a-1 का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक देखें। अब इस वैल्यू को यदि आप पुट करेंगे तो ये वाला पुट करना होगा 5 + 3 क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 3, है ना। अब यहाँ पर क्या करना होगा 3 2 + 3 रूट 3, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सॉरी 5 का क्यूब बाहर में है, मैंने अंदर लिख दिया है, यहाँ पर बाहर में। और यहाँ पर क्या हो गया -5। नीचे में भी देख रहा हूँ, नीचे में भी मेरी वही वैल्यू आएगी। क्या निकल के आएगी 5 + 3 क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगी 3 2 + 3, ये आ जाएगी, है ना। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ माइनस और प्लस यहाँ पर कट गया। अब मैं जब इसे इंटू करूंगा, अब मैं जब इसे इंटू करूंगा और ये पूरा का पूरा क्या है, एकदम ध्यान से देखना, पूरा का पूरा क्या है, क्यूब है ना। पूरा का पूरा क्या है, क्यूब है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आप जो देख रहे हो, ये वैल्यू यहाँ से निकलेगी ना, है ना। तो आप देखो नेक्स्ट पेज में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर, यहाँ से क्यों क्या हो जाएगी, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, यानी ये जो क्वेश्चन था आपको 3 इंटू क्यूब रूट 2 इंटू 3 क्यूब रूट 3 2 + 3, यही था ना। हाँ ठीक है, ठीक है। और इसका क्या है, इसका मैं क्यूब निकालूंगा, इसका क्यूब निकालूंगा। और नीचे वाले में क्या आ रही है, इसका जब मैं क्यूब निकालूंगा और नीचे वाले में क्या देख रहा हूं, नीचे वाले में आपके 5 + 3 क्यूब रूट 2 3 2 3, है ना। तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहां से ये जो वैल्यू है ना निकल जाएगी ना। तो यहाँ 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27। और इसका क्यूब कितना हो जाएगा 2, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 3। और ये बेचारा यहाँ पर रह गया, यहाँ क्या रह गया, फिर से उसी तरह से ये क्या हो गया √2 + 3√2 का 3√3 का क्या हो गया क्यूब, का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही चीज आ गई ना। यहाँ पर फिर मैं इसका क्यूब करूंगा तो नीचे में क्या होगी, वही चीज है आपके पास 5 + 3 क्यूब 2 इंटू 3। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, कितनी इजी सवाल थी ना, और कितने भारी तरह से प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया है। अक्सर बच्चे गलती बना के आ जाएंगे, ये तो मैं एक एक करके सिखा रहा हूँ ना, इसलिए आपको ये और ये क्या होगा, ये और ये क्या होगा आपका कट जाएगा, और ये और ये क्या हुआ कट गया, ठीक है ना। तो आपके पास जो आंसर बचा, आपके पास जो आंसर बचा वो क्या है 27 गुने 2 गुने 3, यानी 27 या 81, और 81 दूनी 2 एकम 2 8 दूनी 16, यानी कितनी हो गई 162। ठीक है, इसी तरह की क्वेश्चंस आती है दोस्तों, और इसी तरह की क्वेश्चंस को आपको कंपटीशन लड़ना होगा। ठीक है, वो आप चाहेंगे कि आसान आसान क्वेश्चन आए, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, कंपटीशन बहुत ही टफ हो गई है और इस तरह की क्वेश्चंस हमेशा आती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, 2197, 2197 किसका क्यूब है जल्दी से मुझे बताइए। तो सर ये 13 का है, यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आई 13, ठीक है ना। अब 13 प्लस क्या हो गया यहाँ पर 987, 987, फिर इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 333 प्लस, और इसका भी क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है ना। 987 में 13 जैसे ही ऐड किया तो हो गया 1000, 1000 हो गया। और 1000 की क्यूब क्या होती है, 1000 की क्यूब सभी को पता है कि क्या होती है, ठीक है ना। 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10 होता है, ठीक है। अब यहां से मैं देख रहा हूं
कि मेरे पास 333 प्लस 10 आ गए, है ना। 3 प्लस 10 आ जाए मतलब सर क्यूब रूट कितना हो गया 343, 343 का कितना होता है 7 होता है, आंसर क्या हो गया 7। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही तक। नेक्स्ट स्टेप फिर हम लोग कुछ नए सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो सेशन है ना, इसे अधिक से अधिक लाइक करें और बहुत ही मन लगा के पढ़े। मैं आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। मैं आपको ए टू जेड मैं आपको यहाँ पर ए टू जेड मैथ बता रहा हूँ। ए टू एक भी मैथ ऐसी नहीं है जो छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर ए टू जेड मैथ्स आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना। तो बस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप कोर्स कहीं से खरीदते हो और फी दे के खरीदते हो, है ना, वो सारी चीज यहाँ पर क्या होने वाली है, फ्री, बिल्कुल ही फ्री होने वाली है। एक पैसा भी नहीं लगेगा। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पैसे के कारण वो चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल सभी अपने कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। इतने में ये कोर्स खरीद लो, इतने में ये कोर्स खरीद लो। कोर्स खरीदने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं लगने वाली है, 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। बस आपकी सपोर्ट ही बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, तब तक ये चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास ये चीज़ें नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के बाद। मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।